हेलो प्रॉपर्टी राउंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रॉपर्टी राउंड के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने हमारे से पुट किए थे और उन सब का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो ये जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और जब तक हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए हमारे इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और कोशिश करूंगा ज़्यादातर आपके जितने भी कमेंट्स थे उन सब का मैं आंसर आपको इस वीडियो में दे पाऊँ। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिमाचल में प्रॉपर्टी की रिकॉर्डिंग। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हिमाचल में बेसिकली आप नहीं रहते हो या फिर आपका जो डोमिसाइल है वो हिमाचल का नहीं है, तो क्या आप हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। तो अगर मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो बिल्कुल आप हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हो, चाहे वो बिल्टअप एरिया हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे वो चीज़ जो है सेल के लिए अवेलेबल हो। लेकिन इन चीज़ों में कुछ लिमिटेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने डाली हैं। उन लिमिटेशंस को हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं और उसके बाद आपका जो ये सवाल है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की जगह आप हिमाचल में परचेज़ कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ को समझने के लिए हमें एक हिमाचल प्रदेश का टेनेंसी और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 समझना पड़ेगा। जो ये एक्ट है इसमें हमारे पास आर्टिकल 11 के अंडर सेक्शन 118 अवेलेबल है। तो वो हमें क्या बोलता है कि अगर आप नॉन हिमाचल पर्सन हो तो आप बिल्टअप एरिया या फिर कोई विला, कोई भी फ्लैट आप बहुत ईजिली परचेज़ कर सकते हो, हिमाचल की वो कोई भी जगह क्यों ना हो। सेकंड थिंग, लैंड, आप लैंड भी कोई भी परचेज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जो लैंड आप परचेज़ करने वाले हो क्या वो किसी पंचायत एरिया के, क्या वो किसी म्यूनिसिपैलिटी एरिया के उसके अंडर आती है या नहीं। तो पहला केस हम लेते हैं कि क्या वो लैंड म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंदर आती है। तो अगर वो लैंड किसी भी म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंदर आती है तो उस लैंड को आप बहुत ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप वो लैंड परचेज़ नहीं कर सकते। ये जो पुराने मिथ्स थे कि आप लैंड नहीं परचेज़ कर सकते, आप एरिया नहीं परचेज़ कर सकते अगर आप नॉन हिमाचली हैं, ये बिल्कुल गलत थे। ये बिल्कुल लीगल आपके पास लॉ अवेलेबल है और आप इस लॉ को स्टडी भी कर सकते हैं। हमने इस लॉ को बहुत ही थॉरली स्टडी किया है और इस थॉरो स्टडी के बाद ही हम आपको ये सारी चीज़ें जो है समझा रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर कोई भी ऐसी लैंड है जो कि किसी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में आती है या फिर किसी पंचायत के अंडर आती है तो उस लैंड को भी आप बहुत ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है क्या, इस चीज़ को आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो खेती से रिलेटेड है किसी भी चीज़ की, उस चीज़ को हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोलते हैं। तो इस लैंड को आप नहीं परचेज़ कर सकते अगर आप नॉन हिमाचली हैं और हिमाचल में आप इस लैंड को परचेज़ नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अगर कोई लैंड म्यूनिसिपैलिटी एरिया या फिर पंचायत एरिया के बाहर आती है तो क्या आप उसको परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। तो उस लैंड को भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में आपको ध्यान क्या रखना होता है कि वो जो प्रीमिसेस हैं वो लीज होल्ड पर जाती हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ 99 ईयर्स। 99 ईयर्स के लिए वो जो जगह है वो लीज़ के ऊपर जाती है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हिमाचल की स्टेट गवर्नमेंट से एक स्पेशल परमिशन लेनी होती है और उस परमिशन में आपको जो है आपका पर्पस स्पेसिफाई करना होता है कि ये नॉन म्यूनिसिपैलिटी एरिया में आ रही है या फिर नॉन पंचायत एरिया में आ रही है और इस लैंड पे हम ये एक स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं और उस लैंड को आप विद द परमिशन ऑफ हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट आप बहुत ईजिली परचेज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें एक छोटी सी लिमिटेशन है कि आपका जो वो एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर से बढ़ के बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर्स। अगर हम स्क्वायर मीटर्स को कन्वर्ट करते हैं गज में तो हम बोल सकते हैं कि ये 600 गज से ज़्यादा एरिया नहीं हो सकता जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं नॉन म्यूनिसिपैलिटी एरिया में। तो ये कुछ
चीज़ थी जो कि आपके रिगार्डिंग थी, आप हिमाचल में परचेस कर सकते हैं या नहीं। आई होप आपको ये वाला डाउट जो है वो क्लियर हो गया हो। अब सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होने वाले हैं हिमाचल में वो अलग अलग स्लैब्स के अकॉर्डिंगली होने वाले हैं। अगर कोई एक मेल मेंबर अपने नाम पे इंडिविजुअली करवाना चाहता है तो उसके परसेंटेज होते हैं 6। अब वो 6% किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको ईज़िली समझा देता हूँ। 2 अमाउंट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, एक होता है सर्कल रेट और दूसरा होता है हमारे पास कंसीडरेशन रेट। कंसीडरेशन रेट होता है जो एक्चुअल में आपने वो परचेज़ की है, जितने पैसे आपने उसके ऊपर खर्च करे हैं वो पैसा होता है आपका कंसीडरेशन रेट। और एक होता है सर्कल रेट। सर्कल रेट क्या होता है? जो गवर्नमेंट की आंखों में उस जगह की वैल्यू है, जो गवर्नमेंट की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली उस जगह की वैल्यू आती है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। अगर आपका कंसीडरेशन रेट ज़्यादा है तो उसके ऊपर 6% टैक्स लगेगा, अगर आपका सर्कल रेट ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 6%। तो जो 6% है ये मेल मेंबर के अकॉर्डिंगली होता है। अगर फीमेल मेंबर इस चीज़ को परचेज़ करती है तो ये जो रेट है वो 4% हो जाता है। और अगर मेल और फीमेल जो है इसको जॉइंटली परचेज़ करते हैं तो ये जो स्लैब है वो 5% हो जाती है। इसके ऊपर एक प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। अगर एक मेल मेंबर परचेज़ कर रहा है तो 25,000 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है या फिर 2%। इन दोनों में से जो भी आपका लेस होता है उसी को ही कंसीडर किया जाता है। या तो 25,000 लगेंगे या फिर आपका कंसीडरेशन या फिर सर्कल रेट का 2% वो चार्ज होगा। ऐसे ही अगर फीमेल मेंबर या फिर आप जॉइंटली परचेज़ करते हो तो इसमें आपके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो 15,000 होते हैं या फिर 2% आपका कंसीडरेशन रेट या फिर सर्कल रेट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हिमाचल की प्रॉपर्टी की कि क्या आप उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप परचेज़ करेंगे तो क्या उसके चार्जेस होने वाले हैं आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका जो है वो बहुत क्लैरिफाई हो गया हो। अगर आपका क्लैरिफाई नहीं हुआ है तो आप हमें बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इन कमेंट बॉक्स, और वहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से आपके इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हिमाचल से ही रिलेटेड है। तो चलिए आपके कुछ और कमेंट्स के हम जो जवाब है वो भी जल्दी से दे देते हैं। तो सबसे पहला मैं जवाब आप सबको देना चाहूँगा कि आप प्राइसिंग का पूछते हैं। जो हमारी प्राइसिंग होती है, आप अगर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं साइड में वीडियो के आपके एक वीडियो ट्यूटोरियल दे दूंगा, इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा सो दैट आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो ईजिली एक्सेस कर पाएँ। सेकेंडली, हमारी जो प्राइसिंग होती है हिमाचल के जो हमारे जो भी प्लॉट्स होते हैं या फ्लैट्स होते हैं या फिर कोई भी विलाज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कंपैरेटिवली टू दी प्लेन हाइट्स उनसे ज़्यादा होती है। बिकॉज जो मटेरियल हमें ऐसी डिफ़िकल्ट एरियाज़ में पहुंचाना होता है उसकी जो लेबर चार्जेस हैं, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इनके जो रेट्स हैं थोड़े से हायर लेवल पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज़। तो यही एक जवाब मैं देना चाहूँगा जो पर्सन्स के कमेंट्स आ रहे थे कि जो हिमाचल में हमारी जो प्राइसिंग है वो थोड़े से ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट जवाब मैं आपको देना चाहूँगा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जितने भी हम प्रोजेक्ट्स आपको दिखा रहे हैं, हम इंश्योर करते हैं कि ये सारी सप्लाई आपको एक्टिव मिले या फिर आप बहुत ईजिली एक्सेस उनको करवा पाएँ अपने फ्लैट में। तो ये सारी की जितनी भी हेल्प होगी वो हम आपकी स्टार्टिंग से ही करेंगे, और जब तक आपको ये बिल्कुल बेसिक नेसेसरी चीज़ें आपके फ्लैट में या फिर आपके लैंड पे नहीं मिल जाएंगी तब तक हम आपके बिल्कुल साथ रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है स्नोफॉल के रिगार्डिंग। जो स्नोफॉल एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है और उन सब के हमारे से क्वेश्चंस आए हैं कि क्या जो हमने प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं वहाँ पर स्नोफॉल होती है या नहीं। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि जितने भी अभी तक हमने प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, जितने भी हमने फ्लैट टूर्स करवाए हैं आपको हमारी रिसेंट वीडियोस में, हर जगह पे जो है स्नोफॉल होती है। और आने वाले विंटर सीज़न में आपको एक मेरी वीडियो वहाँ पर बिल्कुल मिलेगी जहाँ पे मैं आपको जो शूट करके दिखाऊंगा आपके फ्लैट का स्नोफॉल के अंदर। तो ये कुछ जवाब थे हमारी तरफ से हिमाचल की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। आई होप मेरी इस वीडियो को आप इन्फॉर्मेटिव पाओगे और इस वीडियो ने ज़रूर आपकी हेल्प करी होगी हिमाचल की प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए। अब मैं लास्ट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप हिमाचल की प्रॉपर्टी में साइट विज़िट करना चाहते हैं या फिर आके परचेज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं
या विला टूर करना चाहते हैं, फ्लैट टूर करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है। आप हमारी टीम को व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खबर भी सुनाने वाला हूँ, जो कि अवेलेबल है हमारी हिमाचल प्रॉपर्टी सीकर्स के लिए। तो जो भी पर्सन हिमाचल में प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी को देखने आ सकते हैं, बिकॉज़ हिमाचल की बाउंड्री जो आउटसाइडर्स के लिए है वो ओपन हो चुकी है। किसी तरीके का ई पास, कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर कोई भी कोविड टेस्ट की अब ज़रूरत नहीं है। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और हिमाचल की साइट विज़िट बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी आपके क्वेश्चंस के लिए, जो भी आपके हिमाचल की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग थे। तो ऐसी ही एक वीडियो अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बोलते हैं तो हम उत्तराखंड की वीडियो भी डाल देंगे, जिसमें हम आपको उत्तराखंड की प्रॉपर्टी के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सकते हैं, ताकि आपको वहाँ की लैंड परचेज़ करना, वहाँ पे किस तरीके से आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं जिनके अंडर आप आपकी लैंड परचेज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू लैंड, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप उस चीज़ को चाहते हैं हमारी तरफ से, तो हम बिल्कुल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर लेके आएँ। तो ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी हम आपसे मिलेंगे, और हम भी एक कोशिश करेंगे कि आपका भी एक लोकेशन पे ऐसा घर हो और आपके पास बहुत ही अच्छे व्यू अवेलेबल हो, जिसमें आप बोल सकें कि प्रॉपर्टी राउंड फैमिली ने आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करी और हमारे रिलेशन को आप बहुत अच्छे से बिल्डअप कर पाएँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं इन्फॉर्मेटिव भी होंगी और आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी ज़रूर होंगी। तो जब तक के लिए थैंक यू।